हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं जो हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9 का है। पाठ एक दिन भुज का, उसका कार्यपत्रक 1 से लेकर के जो कार्यपत्रक पूरा 5 तक है, उसको हम इसमें आपको उसका जो खाली स्थान जो रहेगा प्रश्न उत्तर कार्यपत्रक का, उसका हम बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कार्यपत्रक 1। तो कार्यपत्रक में एक में कहा जा रहा है, एक पहला है कि श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। तो यहाँ जो शिक्षक बोलेगा उस शब्द को यहाँ बच्चे लोग यहाँ लिखेंगे, कठिन शब्दों को या सरल शब्दों को, जो भी कुछ बोला जाएगा तो लिखेंगे। तो ये इसमें हमें कुछ नहीं करना है। फिर चलिए अगला इसके बाद देख लेते हैं कि ये कार्यपत्रक 1 का ये दूसरा है। यहाँ पे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखें। तो हमें यहाँ पे ये जो है, तो चिन्हों का हमें नाम लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस चिन्ह को क्या क्या कहा जाता है, उसे कैसे प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह हो गए, नाम हो गए चिन्ह का, और ये उदाहरण। तो ये जो पहला चिन्ह है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। इसका प्रयोग हम किसी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए किसी व्यक्ति से करते हैं, या फिर कोई जवाब देने के लिए करते हैं। तो जैसे यहाँ हम किसी भी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, क्या तुम कल स्कूल गए थे, क्या तुम खाना खाए। किसी भी प्रकार का हम इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला यहाँ है, ये जो चिन्ह है तो विस्मयाद बोधक चिन्ह कहलाता है। इसका हम ऐसे जगह में करते हैं जहाँ कोई बात हमें आश्चर्यचकित कर दे, या फिर विस्मय वाचक हो, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, फिर ये चिन्ह लगा देंगे विस्मयाद बोधक चिन्ह का, कितना सुंदर सुहाना मौसम है। इसी प्रकार से अरे क्या बात है, अरे क्या खूब कहानी सुनाई। इस प्रकार से हम कोई भी प्रकार का शब्द बना सकते हैं। फिर चल ये अगला देखते हैं। ये जो है, तो इस चिन्ह को हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। और अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ बोलते बोलते हम अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। तो इस प्रकार से हमें जहाँ थोड़ा सा अल्प विराम की अपेक्षा जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रुकना पड़ता है, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से और भी हम कोई शब्द बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही भर। फिर अगला यहाँ है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्धविराम की अपेक्षा कम जहाँ रुका जाता है, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा, राजेश रोज मंदिर जाता है, घंटा बजाता है, भगवान के दर्शन करता है और घर चला जाता है। इस प्रकार के से यहाँ देखिए, ये यहाँ भी थोड़ा सा रुका जा रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा। तो जहाँ पे वाक्य को पढ़ते पढ़ते या फिर थोड़ा सा वहाँ पे रुका जाता है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा कोई उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि हो जाएगा कोई भी उदाहरण कि अशुभ या बुरी घटना, अनहोनी, विपत्ति। इस प्रकार के शब्दों का भी जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं। फिर इसके बाद ये चिन्ह आता है योजक चिन्ह, इसे कहा जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सदैव अपने से बराबर लोगों में, या फिर दोनों पक्ष जहाँ पे बराबर होते हैं उस स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सभी को धर्म अधर्म तथा पाप पुण्य के भेद को जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ जो है, तो धर्म अधर्म ये भी दोनों पक्ष बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार के शब्दों को जहाँ हम लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, वहाँ पे ये योजक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक का चिन्ह होता है मिलाने वाला, आपस में दो लोगों को ये मिलाने का भी कार्य करता है। फिर ये जो है,
बिंदी बिंदी से हम लोभ का चिन्ह कहते हैं, लोभ चिन्ह कहा जाता है। यानी कोई चीज़, इससे हमें ये पता चलता है कि आगे लिखी हुई है लेकिन वह दिखाई नहीं देती, या कही गई बात को वह छुपी होती है। तो इसका हो जाएगा श्याम ने मोहन को गाली दी। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कि श्याम ने मोहन को गाली दी, यहाँ पे ये है, लेकिन ये आगे क्लियर नहीं है कि गाली तो दी लेकिन किस प्रकार की गाली दी और वह कैसी गाली दी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण चिन्ह थे जिनका कि हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। फिर चलिए अगला देखते हैं। फिर ये अगला है कारपत्रक 2। तो कारपत्रक 2 में फिर हम यहाँ पहले देखेंगे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। तो इस प्रकार से इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि किसने कहा यानी कोई व्यक्ति है जो कि किसने कहा, क्यों कहा यानी किस लिए कहा, किससे कहा तो किसी और व्यक्ति से कहा, तो किससे कहा में कोई दूसरा आ गया, फिर कब कहा यानी कितने समय कहा। तो इस प्रकार से इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पहला देखते हैं कि यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। तो ये क्यों कहा, तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देख करके ये कहा कि उनका जो जवानों का जो दिनचर्या है, एक निश्चित दिनचर्या होती है, एक निश्चित टाइम पर सोते हैं, खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो था अनुशासन देख करके लेखक ने इसको कहा है। किससे कहा, तो यह कथन लेखक ने स्वयं से कहा है, अपनी डायरी में यह स्वयं से लेखक ने कहा है। फिर अगला है यहाँ खा का है, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। तो क्यों कहा, तो क्योंकि लेखक को चूल्हे की रोटियां पसंद थी और घड़ा का लस्सी भी उन्हें पसंद था। तो ये किसने कहा है, तो ये लेखक ने कहा है। फिर अगला गा हो जाएगा, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। तो ये किसने कहा, ये क्यों कहा, तो क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी और वह अब थका हुआ था, सोना चाह रहा था इसलिए। लेकिन यहाँ है कब कहा, तो ये कब कहा, तो रात्रि में जब लेखक को नींद आ रही थी तब लेखक ने ये कहा कि डायरी मैं अब थका हुआ हूँ, अब मैं बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, इस प्रकार से उसने कहा। फिर चलिए अगला देखते हैं कारपत्रक 3। तो कारपत्रक 3 में फिर यहाँ दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखें। तो ये जो हम चित्र जो देख पा रहे हैं कि इसमें पेड़ पौधे हैं, जंगल दिखाई दे रहा है, हरा भरा दिखाई दे रहा है, और जो एक साइड में ये है हाथ में, ये हमारी पृथ्वी छोटी सी ग्लोब की तरह लिया हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसी के बारे में हमें थोड़ा सा अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो ये जैसे उसका हो जाएगा कारपत्रक 3 का अनुच्छेद, ये पेड़ पौधे वाला जो है, तो इसमें हो जाएगा वृक्ष धरती की हरियाली एवं शोभा को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, वृक्षों में ही संपूर्ण जीवधारियों का प्राण बसे होते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा वृक्ष के बारे में अनुच्छेद हो गया, और भी अगर चाहें तो हम इसको बढ़ा चढ़ा करके बना सकते हैं। फिर वहीं दूसरी ओर जो ये हाथ में जो पृथ्वी को जो लेकर के दिखाया जा रहा है, संसार जिसे कहते हैं, तो ये चित्र फिर इधर है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो व्यक्ति ना कर सके। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय एवं कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे कि व्यक्ति ना कर सके। व्यक्ति ही एक ऐसा इंसान है जो कि हर एक प्रकार का सभी क्षेत्र में काम कर रहा है।
तो ये छोटे छोटे अनुच्छेद हो गए। अगर और इसमें आवश्यकता हो तो और भी लिखा जा सकता है, लेकिन जगह कम होने के कारण छोटा ही अनुच्छेद इसमें बता रहे हैं। फिर चलिए अगला देख लेते हैं। ये है कार्यपत्रक 4। तो इसमें दिया गया है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। तो इसमें ये जो शब्द दिया हुआ है इसका हम अर्थ लिखेंगे और फिर उसको वाक्य में यहाँ प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है तसल्ली। तसल्ली का अर्थ क्या होता है? भरोसा होता है। ढाढ़स भी इसे कहते हैं, ढाढ़स, आश्वासन। तो इस प्रकार से इसको हम कई नाम से जानते हैं। तो जैसे हम इसका वाक्य में अगर प्रयोग करें तो हम किसी भी प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे परीक्षा परिणाम को देखकर मुझे तसल्ली हो गई, इस प्रकार से। या परीक्षा परिणाम को देख करके मुझे भरोसा हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ये दूसरा है कि अलसुबह। अलसुबह का अर्थ होता है प्रातः काल। प्रातः काल भी कहते हैं, इसे तड़के भी कहते हैं, तड़के भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रातः काल। अब इसका शब्दों में प्रयोग वाक्य बना करके हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। प्रातः का उठकर पढ़ना चाहिए, प्रातः काल उठ कर घूमना चाहिए। प्रातः काल उठने से हमें फुर्तीला शरीर होता है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है सामंजस्य। सामंजस्य का होता है मेल, एक रास्ता। इस प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें अपने साथियों से मेल सामंजस्य बैठा कर रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। अपने पड़ोसियों से हमें सामंजस्य बैठा के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है यहाँ पे अनुशासित। अनुशासित का होता है नियम। नियम या कानून भी जिसे कहते हैं, कानून, नियम, आदेश का पालन करना। तो इस प्रकार से इसका हम वाक्यों में अगर प्रयोग देखें तो हमें सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। ये इसका हो जाएगा, वाक्यों में प्रयोग में हो जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से और भी उदाहरण इसका हम देख लेते हैं, चाहे अपने से बना लें कि हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर मनोहर। मनोहर का अर्थ मनोरम। मनोरम का अर्थ होता है मनोहर या सुंदर भी हम जिसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ सुंदर भी हो गया, मनोहर हो गया, मनोरम का अर्थ। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करना है तो वाक्यों में प्रयोग हम कैसे भी कर सकते हैं कि अरे वाह, सुबह सुबह का कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। अरे वाह, ये हरियाली कितना मनोहर है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला है धूसर। धूसर होता है मटमैला यानी मिट्टी लगी हुई। तो जैसे वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा कि मजदूरों का कपड़ा अक्सर मटमैला हो जाता है, क्योंकि मजदूर लोग मेहनत करते हैं, उनका अक्सर कपड़ा मिट्टी में ही लगा हुआ होता है, उसमें मिट्टियाँ लगी होती हैं, तो इसलिए उन्हें इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है झाड़ झंखाड़। झाड़ झंखाड़ का कांटेदार झाड़ियाँ होता है, जिसमें कि छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है और कांटे लगे होते हैं। इस प्रकार से हम इसका वाक्यों में अगर प्रयोग करना चाहें तो वनों में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। और भी हो सकता है कांटेदार झाड़ियाँ से हमें बच कर रहना चाहिए। तो वाक्यों में प्रयोग यहाँ पे हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लिखे नहीं हैं, बता दिए हैं। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी को जो बताए हैं वही लिखें। बस इसका जो अर्थ है, अर्थ यही होगा, अर्थ यही होना चाहिए।
जो शब्द दिया है शब्द के अनुसार ही बकाया वाक्यों में प्रयोग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कार्यपत्रक 5 चलिए देख लेते हैं। तो कार्यपत्रक में यहाँ दिया गया है कि रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखें। इसमें कार्यपत्रक 5 में ये प्रश्न दिया है, तो हम इसी प्रश्न का इसमें हम अपना किया गया यात्रा या फिर दूसरे का किया गया यात्रा को इसमें हम लिखेंगे कि हम जब यात्रा किए किससे यात्रा किए, किस प्रकार का यात्रा किए और उसका क्या अनुभव रहा। तो जैसे यहाँ पे है मेरी बस यात्रा, इसमें हम देखेंगे बस की यात्रा को देखेंगे। तो इसमें एक दिन मैं जब अपनी दादी जी के घर जोधपुर में था तो वहाँ मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वह मुझे जोधपुर के ऐतिहासिक स्थानों पर घुमाने ले जाएंगे। एक लड़का है जो कह रहा है कि मैं अपनी दादी के यहाँ था जोधपुर में, लेकिन उनके पिता क्या बोले थे कि मैं तुम्हें ऐतिहासिक स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाएंगे। अगले दिन मैं जल्दी से तैयार हो गया और मैं और मेरे पिताजी दोनों चल दिए। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि एक दिन वो अपनी दादी के यहाँ था जिसके कि पिताजी बोले थे कि हम एक ऐतिहासिक स्थान पर घुमाएंगे, तो वह अगले दिन जल्दी उठ करके तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ अगले दिन मैं जल्दी तैयार हो गया और मैं और मेरे पिताजी दोनों चल दिए। वह रविवार का दिन था। रविवार के दिन सड़कों पर चलने वाली बसों की संख्या कम थी। हमें जिस बस से जाना था वह अभी आई नहीं थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि रविवार का दिन था लेकिन मुझे जिस बस से जाना था वह बस अभी आई नहीं थी और रविवार होने के कारण वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी। मैं और पिताजी कम से कम 10 मिनट बस स्टैंड पर खड़े रहे। उसके बाद हमारी बस आ गई। मैं और मेरे पिताजी बस में चढ़ गए क्योंकि मुझे टिकट लेने की कोई चिंता नहीं थी। अतः मैं बस के अंदर एक खाली सीट पर बैठ गया तथा खिड़की के पास ही बैठा रहा। तो वह लड़का बोल रहा है कि हम और हमारे पिताजी दोनों गए और खिड़की के किनारे बैठ गए क्योंकि हमें खिड़की के किनारे अच्छा लगता था और उसे टिकट भी लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह बच्चा था। तथा खिड़की के पास ही बैठा रहा। मेरे पिताजी जी हम दोनों की टिकटें ली जो कि बस 10 रुपये की थी। तो यहाँ उसके पिताजी टिकट लिए जो कि वो 10 रुपये का था। बस में काफ़ी भीड़ थी परंतु मुझे एक व्यक्ति ने बच्चा समझकर सीट दे दी थी। मेरे पिताजी वहीं मेरी सीट के पास खड़े हो गए। बस पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई थी। काफ़ी सारे लोग बसों में खड़े थे। यात्रियों को चढ़ाकर बस चल पड़ी। तो इस प्रकार से कह रहा है कि बस में बहुत भीड़ थी लेकिन वह बच्चा था इसलिए बच्चा समझ करके किसी ने उसको सीट दे दी थी और उसके पिताजी वहीं बस के सीट के पास वो खड़े ही थे। फिर तभी एक बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा कि पर्स चोरी हो गया। वह अभी चिल्ला ही रहा था कि इतने में ही पर्स चोरी करने वाला भागकर बस से कूद गया और तेजी से भागने लगा। लेकिन एक बुढ़ा तभी चिल्लाता है कि पर्स चोरी हो गया, लेकिन जो पर्स चुराने वाला था वह निकल करके बस से भाग जाता है। बस में इतनी अधिक भीड़ थी कि छोटे बच्चे भीड़ की वजह से रो रहे थे। कुछ देर बाद बस के पहिए में कुछ खराबी आ गई जिसके कारण ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी और बस यात्री परेशान होकर बस से नीचे उतरने लगे। तो क्या कह रहा है कि कुछ देर तक यानी चली बस, इसके बाद कुछ खराबी आ जाने के कारण वह बस को रोक दी और सब यात्री परेशान होने लगे और वह फिर सब नीचे उतर आए। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया कि आगे बस नहीं चलेगी और सभी यात्री किसी दूसरी बस में चले जाएं। मैं अपने मेरे पिताजी भी बस से नीचे
उतर गए। मेरे लिए बहुत बुरा अनुभव था। इसके बाद मैं और मेरे पिताजी हम दोनों अगली बस का इंतज़ार करने लगे। तो इस प्रकार से वो बच्चा बता रहा है कि हम और हमारे पिताजी फिर सब लोग बस से नीचे उतर गए और फिर दूसरी बस का इंतज़ार करने लगे। इस प्रकार से यह बस की यात्रा उनके लिए एक बहुत बुरा अनुभव था। वह उन्हें यात्रा करने में अच्छा नहीं लगा। तो ये कारपत्रक 1 से लेकर के कारपत्रक जो 5 तक है, एक दिन भुज का पाठ का, तो ये आपके लिए हम आशा करते हैं कि जानकारी से भरपूर होगी। और इस प्रकार से हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन इससे बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।